क्या हुआ जब बांग्लादेश में 600 साल पुराने श्रापित मंदिर के ताले तोड़े गए। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बांग्लादेश जो कभी शांति प्रिय और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसा देश बन गया है जहां धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथ का बोलबाला है। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर जब से कट्टरपंथियों ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की है, देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मंदिरों पर हमले, धार्मिक स्थलों का अपमान और हिंदू महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये सब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को और भी भयावह बना रहा है। लेकिन जैसा कि सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हमेशा मानते हैं, भगवान की लीला और शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाल ही में बांग्लादेश में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह घटना एक 600 साल पुराने मंदिर ध्यानेश्वरी देवी मंदिर से जुड़ी है, जो पिछले कई सदियों से बंद पड़ा था। इस मंदिर के दरवाजे बंद होने के पीछे एक रहस्यमय और श्रापित कहानी छिपी थी, जिसे सुनने के बाद भी लोगों में इसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। ध्यानेश्वरी देवी मंदिर बांग्लादेश के मुख्य शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कहा जाता है कि जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। उन दिनों इस मंदिर में साधु संत ध्यान करते थे और आस्था में लीन रहते थे। लेकिन मुगलों ने इस मंदिर पर भी हमला किया। उन्होंने हवन कुंड को नष्ट कर दिया और ध्यान में लीन साधु संतों की हत्या कर दी। लेकिन मरने से पहले एक साधु ने मुगलों को श्राप दिया कि जब तक कोई मुस्लिम व्यक्ति आकर इस मंदिर में देवी की पूजा नहीं करेगा, तब तक इस मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे, और जो कोई भी इस मंदिर के ताले तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। यह श्राप धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों में धुंधला पड़ गया, और समय के साथ इस मंदिर को लेकर लोगों की जिज्ञासा भी कम हो गई। लेकिन हाल के दिनों में जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे थे, तब कट्टरपंथियों की नजर इस मंदिर पर भी पड़ी। उन्होंने बिना किसी डर के इस मंदिर के ताले तोड़ दिए और अंदर घुसकर मंदिर की संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने देवी की मूर्तियों को अपवित्र किया, पूजा सामग्री को बिखेर दिया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। उस दिन बांग्लादेश के उस क्षेत्र में एक भयानक तूफान आया। बिजली की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद उन कट्टरपंथियों को चेतावनी दे रही हो। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपने किए हुए कृत्य पर गर्व महसूस किया। परंतु अगले ही दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन सभी कट्टरपंथियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ की दुर्घटना में, कुछ का हार्ट अटैक से और कुछ की अनजानी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी। लोग इसे ध्यानेश्वरी देवी का श्राप मानने लगे। पूरे देश में इस घटना की चर्चा होने लगी और लोग इस मंदिर के चमत्कार को मानने लगे। कट्टरपंथियों के मन में भय बैठ गया और वे इस मंदिर से दूर रहने लगे। इस घटना के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस घटना का संज्ञान लिया और तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि उनके देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। मोहम्मद यूनुस ने इस घटना के बाद ध्यानेश्वरी देवी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां की स्थिति को समझा और मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक भेदभाव को दूर करते हुए मंदिर में माता की पूजा की और 600 साल पुराने श्राप को समाप्त किया। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का भी आश्वासन दिया। इस घटना के बाद मंदिर को फिर से सभी के लिए खोल दिया गया और वहां के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन यह घटना केवल एक मंदिर के पुनः उद्घाटन की नहीं थी, बल्कि यह सनातन धर्म की शक्ति और उसके अनुयायियों की आस्था की जीत थी। इस घटना ने बांग्लादेश के हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया।
उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक कट्टरता और अत्याचार का सामना करने के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। इस घटना के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिससे कट्टरपंथियों के मन में भय का माहौल बना रहा। बांग्लादेश की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भी धर्म और आस्था पर हमला होता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ध्यानेश्वरी देवी के चमत्कार ने इस बात को साबित कर दिया कि भगवान के दर पर की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि धर्म और आस्था को कोई मिटा सकता है? आप सभी का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।